बोने चुड़ैल बहू। दिल्ली शहर में राजू नाम का एक लड़का रहा करता था। वो एक छोटी सी कंपनी में काम किया करता था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, जिस कारण इतना पैसा नहीं बचा पाता था कि वो अपनी माँ और बहन के लिए भेज सके। उसकी आधी सैलरी कमरे के किराए और पानी के किराए और बिजली के किराए में ही लग जाती थी, और बचे हुए पैसे वो अपने गांव में अपनी माँ और बहन के पास भेज देता था। एक दिन, अरे पिंकी, ये राजू शहर में रहता है और फिर भी हम दोनों के लिए इतने कम पैसे भेजता है। जरा अपने भाई को फोन तो लगा। मैं उससे बात करती हूँ और पूछती हूँ कि आखिर क्या बात है। उसको गए हुए तो इतने साल हो गए हैं, मगर आज भी वो हम दोनों के लिए इतने कम पैसे क्यों भेजता है। अब तो घर भी टूट रहा है, इसको ठीक करवाने के लिए ठीक ठाक पैसे भेज दे, जिससे मैं घर ठीक करवा सकूं और अपने लिए एक गाय या भैंस खरीद सकूं, क्योंकि जिसके पास गाय या भैंस है वो तो बहुत ही महंगा दूध बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। इसलिए मैं भी एक गाय लेकर आऊंगी और उसका दूध महंगे दाम में बेचकर बहुत सारे पैसे जोड़ लूंगी। रुको माँ, मैं अभी भैया को फोन करती हूँ। आपको फिर भैया से जो भी बात करनी है कर लेना। अगर उन्हें डांटना है तो डांट लेना, जो करना है वो करना। ऐसे कहकर पिंकी अपने भाई राजू को फोन करती है और बात करने के लिए फोन अपनी माँ को दे देती है। राजू बेटा, कैसा है तू? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? तेरी तबीयत सब ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों कैसे हो? माँ, सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं है ना माँ? क्या बताओ बेटा, यही बात बताने के लिए तो मैं तुझे फोन किया था। तू बेटा हम दोनों के लिए इतने कम पैसे क्यों भेजता है बेटा? तुझे पता है अब तो हमारा घर भी टूट रहा है, बहुत ही पुराना जो हो गया है बेटा। अब तो घर टूटता जा रहा है। अगर वो ऐसे ही टूटता रहेगा तो बेटा हमारा तो घर पूरा गिर जाएगा और हम तो सड़क पर आ जाएंगे बेटा। इसलिए तुम पैसे भेजते हो तो कुछ ज्यादा भेजा करो, जिससे हम घर को ठीक करवा सके। माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। दरअसल मैं जितने पैसे यहाँ से कमाता हूँ वो पैसे मैं यहाँ पर बिजली के बिल और पानी के बिल और मकान के किराए में ही चले जाते हैं। उसके बाद जो पैसे बच पाते हैं उसे मैं आपके पास भेज देता हूँ। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ माँ? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे भेज सकूँ, ताकि आप अपने मनपसंद की चीज खरीद सके और अपनी पसंद की चीज ले सके। मगर माँ, शहर में तो आप जानते ही हो, पीने के पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे में पैसे कहाँ से बचा पाऊंगा मैं? बेटा तो तू एक काम कर, घर वापस आ जा और यही गांव में ही कोई काम तलाश ले। तू हमेशा दूर रहता है, हमें ये अच्छा भी नहीं लगता है। पता नहीं कैसे तू अपना ख्याल रखता भी होगा या नहीं। मुझे और तेरी बहन को तो बस यही फिक्र लगी रहती है। पता नहीं तू समय पर खाना खाता है कि नहीं। वहाँ काम करते करते तू दुबला पतला हो गया होगा मेरा बच्चा। ये काम कर बेटा, तू जल्दी ही वापस गांव आ जा मेरे बेटे। तू यही गांव में कोई काम तलाश कर लेना। हाँ भैया, आप गांव में आ जाइए। यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे काम है, जिसके बदले में अच्छी सैलरी मिलती है। मेरी दोस्त का ही भाई देख लो, गांव में ही रहता है और यहीं पर काम करता है और बहुत अच्छा पैसा कमाता है। वो उनके खुद के गाड़ी और अच्छा बंगला भी है। इसलिए भैया, शहर में रहकर ही काम करना जरूरी नहीं है। पैसे तो आप कहीं से भी कमा लाओगे। और फिर वो फोन काट देता है। राजू अब अपने गांव में वापस जाने की तैयारी करने लगता है। पिंकी अपनी माँ से पूछती है, माँ, अपने भैया को गांव में आने के लिए क्यों कहा? क्या बात है? क्या खिचड़ी पक रही है आपके दिमाग में? हाँ बेटी, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अब राजू की शादी का उम्र हो गई है, तो क्यों ना अब हम राजू की शादी करवा दे। क्या माँ, ये कैसी योजना आई है आपके दिमाग में? बेटी, पहले मेरा पूरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। बेटी, हम राजू के लिए कोई ऐसा रिश्ता देखेंगे जिसकी बेटी बहुत ही अमीर परिवार से हो
और उसके बाद हमें दहेज में पैसे मिल जाएंगे और हम उनसे ज्यादा ही ज्यादा दहेज मांग लेंगे और फिर आराम से बैठकर खाएंगे। फिर काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत ही दूर की सोची। और ऐसे में भैया को भी काम करने की जरूरत नहीं होगी, पूरी उम्र बैठकर खाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू वापस आ जाता है तो मोना राजू से बताती है कि अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। बहुत समय हो गया है। राजू भी शादी के लिए मान जाता है। मोना और पिंकी लड़की देखना शुरू कर देते हैं। एक दिन एक औरत मोना से रास्ते में टकरा जाती है। अरे बहन, देखकर चला करो ना, अभी तुम मुझे गिरा देती। वो औरत मोना से माफी मांगती है और कहती है और अपना नाम रेनू बताती है। बहन, मुझे माफ कर दो, मैं वो अपनी बेटी की चिंता में थी तो आपको देखा नहीं। मोना उसे देखकर समझ जाती है कि वो बहुत अमीर घर की है। वो उससे दोस्ती बनाने की कोशिश करती है और उससे उसकी दुख के कारण जानती है। वो उसे बताती है कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है। ये बात सुनकर वो उसे अपने बेटे के बारे में बताती है और फिर वो अगले दिन उसकी बेटी को देखने के लिए चली जाती है। तीनों माँ, बेटे और बहन सज जाते हैं। जब वो देखते हैं कि लड़की तो बोनी है तो राजू अपनी माँ को मना करने लगता है, मगर उसकी माँ उसके पैसे देखकर उसे मना नहीं करती और लड़की की माँ कहती है, क्या हुआ बहन, आपका बेटा क्या कह रहा है? क्या उसे हमारी बेटी पसंद है? हाँ बहन, हमारे बेटे को तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ बहन, क्यों नहीं। और फिर वो घर चले जाते हैं। दोनों शादी की तैयारी में लग जाते हैं। राजू मना करता है मगर मोना उसे अपनी कसम देकर मना लेती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी में मोना को मनचाहा दहेज ना मिलने के कारण वो उसे बहुत मारते और पीटते थे, मगर राजू की पत्नी सोनी राजू से और अपने घर पर कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन जब सोनी सीढ़ियों पर से उतर रही थी तो मोना और पिंकी ने चुपके से सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया जिससे वो गिरकर मर जाए और राजू का विवाह कहीं और करवा सके। और ऐसा ही होता है, सोनी गिरकर मर जाती है। अच्छा हुआ मर गई। अब मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छे अमीर घर में करूंगी। एक तो थी बोनी और दहेज भी नहीं दिया। हाँ माँ, सही कहा। मगर माँ, हम भैया से क्या कहेंगे कि सोनी कैसे मरी? कैसे क्या? अभी उसको फोन कर और उसे बता कि वो फिसलकर मर गई। जब राजू को पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि अब राजू को सोनी से प्यार हो गया था। वो फिर कुछ दिन बीत जाता है। राजू की माँ उसे नई शादी के लिए मनाती है मगर राजू नहीं मानता है और फिर राजू को अपने कमरे में किसी की रोने की आवाज आने लगती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। मोना जब सो रही होती है तो सोनी उसका गला दबाने लग जाती है। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, तुम्हारी ही वजह से आज मेरी ये हालत है। मेरी मौत के तुम जिम्मेदार हो। माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो। मौत के बदले मौत लूंगी मैं। तुझे मारने के बाद तेरी माँ भी मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मरोगे तुम दोनों। चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। अब सोनी रोज मोना और पिंकी को ऐसे ही डराया करती और फिर एक दिन मोना ने अपनी मौत के डर से सोनी से माफी मांगते हुए सब बोल दिया। राजू ने सब सुन लिया और उन्हें पुलिस के हवाले सौंप दिया। इस तरह सोनी को भी मुक्ति मिल जाती है।